नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की यूनिट के हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो हम परिभाषा की बात करें तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है या कहलाता है। दोस्तों, हम जब भोजन को पाचन करते हैं, जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन से हमें शरीर के लिए ज़रूरी खनिज तत्व इत्यादि की पूर्ति के पश्चात कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन नामक रासायनिक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमें बाद में बच जाते हैं। अब बच जाते हैं दोस्तों, तो उनके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक कहलाते हैं और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। अब दोस्तों, अमोनिया का उत्सर्जन कहाँ होता है? जहाँ पर पानी की सर्वाधिक मात्रा होती है या आवश्यकता होती है। जिनकी शरीर में पानी की सर्वाधिक आवश्यकता किन को होती है? जैसे जलीय कीट होते हैं, मछलियाँ होती है और मेंढक का लार्वा होता है, जिनको छोटे रूप में मछली के रूप में कार्यरत होता है। वह मेंढक का लार्वा, टेडपोल अवस्था जिसे बोलते हैं, वह होता है। यहाँ इन चीज़ों का उपयोग अमोनियोटेलिक में होता है और क्योंकि इसमें जल की ये सार्वधिक विषैला होता है, इसीलिए जल की इसको अधिक आवश्यकता होती है। 2 नंबर पे हम देखते हैं तो यूरियोटेलिक होते हैं वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनको कम पानी की आवश्यकता है। एग्जाम्पल की बात करें, मेंढक, स्तनधारी जैसे हम हैं, हमारे को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इन जलीय जीव जंतुओं की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जलीय जीव जंतुओं का जीवन ही पूरा पानी पर ही निर्भर होता है। हमारा पूरा पानी पर निर्भर होता है। हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। हमें मतलब कि अभी प्यास लगी है, हम कुछ देर तक अगर हमें पानी नहीं दिया जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, इसको यूरियोटेलिक कहते हैं। अब यूरिकोटेलिक क्या होता है? यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कहते हैं। इनको पानी की आवश्यकता न के बराबर होती है। न के बराबर की बात करें मतलब कि बहुत ही रेयर केस में, जैसे सरीसृप होता है, सांप को आपने कभी पानी पीते हुए नहीं देखा। पक्षियों को हम देख लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दुर्लभ पक्षी होते हैं जिनको हम पानी पीते हुए नहीं देख पाते। कीटें होती है, वो उनको पानी की मात्रा न के बराबर ही आवश्यक होती है, इसीलिए इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब विषाक्तता का क्रम की बात करें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है, उसके बाद में आता है यूरिया, उसके बाद में आते ही यूरिक। अब दोस्तों, हम आगे इसकी टॉपिक के आगे बात करी जाएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में जो हमेशा ही जहाँ से क्वेश्चन आता है वह यह पार्ट है। क्या पार्ट है? कौन कौन से जंतु किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, ये उनके बारे में अक्सर परीक्षा के अंदर यह सवाल ही पूछा जाता है। यहाँ से भी 1 या 2 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं या फिर 4 एग्जाम्पल दे दीजिए, उनको मिलान करने का वाला क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप इसको रट लें या याद कर लें। एक कोशिकीय जीव होते हैं, वह किस तरह से उत्सर्जन करते हैं? त्वचा द्वारा। स्लेंटेरेटा होता है, स्लेंटेरेटा के जो भी जीव होते हैं वो कोशिका द्वारा करते हैं। प्लेटे हेलमिंथीज होते हैं, ज्वाला सेल द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एस्के हेलमिंथीज रेनेट सेल द्वारा। मोलस्का मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ऑर्थोपोडा में मेलपिगिकाइन से उत्सर्जन होता है। कैसेरुकी हमारे अंदर कहाँ से होता है? किडनी से होता है। प्रॉन और झींगा ग्रीन ग्लैंड से करते हैं। एनेलिडा नेफ्रिडिया से। केचुआ क्लोरागोगेन सेल द्वारा। मकड़ी, ये मकड़ी का इम्पोर्टेंट लगा लें, अब मकड़ी का बहुत बार ही एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक केचुआ का, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। मकड़ी उत्सर्जन ग्वानिन, सीप और घोंघा एमिनो एसिड से उत्सर्जन होता है। ये है दोस्तों हमारा उत्सर्जन। कौन कौन से जीव
किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं। एमिनो एसिड के रूप में करते हैं, मकड़ी ग्वानिन के रूप में करती है, केंचुआ क्लोरोगोगेन सेल्स द्वारा उत्सर्जन करता है। अब अगले हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो मिलते हैं अगले ही एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको नोट्स ये राइटिंग फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर ये नोट्स ले सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा। आप अगर ऑनलाइन PDF में मंगवाना चाहते हैं 99 में इस पूरे साइंस के सारे नोट्स आ जाएंगे आपके, जो आपके डी ग्रुप, NTPC और टीचिंग सभी ये साइंस में जो पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है, जो आपके भविष्य के अंदर काम आएगी। तो आप PDF फॉर्म में, अगर आप हार्ड कॉपी के अंदर मंगाना चाहते हैं तो ये आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।